9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसा कि आपको बताया, हम आपकी लगातार त्रैमासिक परीक्षा के लिए तैयारी करा रहे हैं। उसी श्रृंखला में हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान का भी एक पेपर लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण इसके प्रश्न आप सभी के लिए होने वाले हैं, जो आपको त्रैमासिक परीक्षा में बहुत मदद करने वाले हैं। तो देखिए, बिना किसी टाइम वेस्ट के देखते हैं और अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका सही विकल्प चुनिए। तो वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। और जर्मनी ने मित्र राष्ट्रांग सामने कब समर्पण किया? तो कब किया था? मई 1945 में। और निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय बल वाली झील है? तो कौन सी? सांभर। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दिसंबर 1946 में। और भारत में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या कब वाला राज्य है? तो बिहार है। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका पहला प्रश्न था वो अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सन 1917 की सदियों में रूस की राजधानी पेट्रोग्राड की हालत बहुत खराब थी। फ्रांस की मुद्रा लिब्रे, जिसे 1994 में समाप्त कर दिया था। वर्साई की संधि 28 जून में हुई। और प्रायद्वीप भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं। नागरिक के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और वर्ष 2011-12 में मोटे तौर पर 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। तो देखिए, इस तरीके से जो दूसरा प्रश्न था आपका रिक्त स्थान, वो भी हमने आंसर सहित अच्छे से कंप्लीट किया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है सही जोड़ी मिलाइए। तो देखिए, पहला प्रश्न, पहली जोड़ी है आपकी, विश्व का सबसे बड़ा देश, तो रूस होगा। सक्रिय ज्वालामुखी, तो बेरन द्वीप। और देश में कानून बनाने का अधिकार, तो संसद का होता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। और जैव प्रौद्योगिकी, तो तृतीयक क्षेत्र। तो देखिए, इस तरीके से जो तीसरा प्रश्न था आपका, वो भी अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है, तो देखिए, जो तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है आपका, एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखिए। तो देखिए, अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु के शमशेर शहर में हुआ था। और 1928 में भारत का संविधान किसने लिखा था? तो मोतीलाल नेहरू ने लिखा था। और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम किस वर्ष में लागू किया गया? तो 2004 में। मानव पूंजी का एक महत्व बताइए। तो आर्थिक विकास। और स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? तो शेयर बाजार। और लुई सोल्वे की मृत्यु दंड कब दिया गया? तो 1993 में दिया गया। तो देखिए, इस तरीके जो आपका चौथा प्रश्न था वो भी आपका अच्छे से कंप्लीट हुआ। पांचवा आपका सत्य सत्य लिखिए। तो भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, तो सत्य होगा। भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, तो असत्य। मानवीय पूंजी से उत्पाद में वृद्धि नहीं होती है, तो असत्य होगा। रूढ़िवाद सबका रेडिकल और उदारवादी दोनों का समर्थक था, तो असत्य। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लॉक ने लिखी थी, तो असत्य होगा। जर्मनी के संबंध में लॉत्सी दमनकारी महावंश था, तो इसका आपका सत्य होगा। तो देखिए, इस तरीके से जो पांचवा प्रश्न था आपका सत्य सत्य, वो भी आपका अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिंधु एवं नदियां कहाँ से निकलती हैं? वैज्ञानिक मानकी क्या है? इस तरीके से आरक्षण का क्या अर्थ है? 9वां हो गया, मानव पूंजी निर्माण से क्या अर्थ है? 10वां हो गया आपका, ये हो गया आपका 11वां प्रश्न। 12वां हो गया, 13वां, आम चुनाव से क्या तात्पर्य है? ये हो गया आपका 14वां प्रश्न। 15वां हो गया, 16वां हो गया, ये हो गया आपका 17वां प्रश्न, संविधान संशोधन क्या है? 18वां है आपका, उग्र राष्ट्रवाद ने नाजीवाद को किस तरह बढ़ावा दिया? 19वां, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है? 20वां, प्रधानमंत्री के कार्य लिखिए। ये हो गया आपका 21वां प्रश्न, भारत के मानचित्र पर दर्शाइए। किन को? मध्य प्रदेश को, पंजाब को, उत्तर प्रदेश को और भूटान को दर्शाना है आपको। और ये हो गया आपका 22वां प्रश्न, प्रजातंत्र के गुण लिखिए। और ये हो गया आपका
23वां प्रश्न। तो देखिए इस पेपर में आपको कुल 23 प्रश्न देखने को मिले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न आपके लिए होने वाले हैं, क्योंकि आपकी त्रैमासिक परीक्षा में बहुत मदद करने वाले हैं। तो सारे प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें कंप्लीट करिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको त्रैमासिक परीक्षा में अगर आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं तो आपको त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको इन सारे प्रश्नों को कंप्लीट करना होगा। तो अच्छे से सारे प्रश्नों को कंप्लीट करिएगा।